अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर एंड वेव शेपिंग है। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर आपने जिस तरह लैब में भी हमने देखा था, हमने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर 555 टाइमर से बनाया था। ठीक है, तो उसका थ्योरेटिकली हम उसको देखते हैं कि कैसे जो है वो एक कंपैरेटर को यूज़ करते हुए कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको आप गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि सिग्नल की शेप को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह इंटीग्रेटर है, आप अगर एक सिग्नल को स्केयर वेव देंगे इंटीग्रेटर सर्किट को, तो वो आगे उसको ट्राइंगुलर में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, वेरिएबल आ जाता है, तो वेरिएबल जो है वो ट्राइंगुलर वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो आपके पास द वर्ड ए स्टेबल मीन्स अनस्टेबल, जिसको हम कहते हैं दोनों स्टेट अनस्टेबल होंगी, जिस तरह स्केयर वेव है। एंड लाइक द अदर अनस्टेबल डिवाइसेस एंड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ स्केयर वेव ऑसिलेटर। ठीक है, अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आल्सो कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डिजिटल डिवाइस विद टू स्टेबल स्टेट। ठीक है, दो स्टेबल स्टेट उसकी होंगी। ठीक है, अब मोनोस्टेबल क्या होता है, जिसमें एक स्टेट जो है वो स्टेबल होगी। मल्टी वाइब्रेटर हैज़ वन स्टेबल स्टेट एंड एन ए स्टेबल स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ ज़ीरो स्टेट इज़ स्टेबल। ठीक है, तो an astable multivibrator can be constructed by using the voltage comparator in the circuit like shown in figure 1211. This circuit is an एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, वन हुज ऑपरेशन डिपेंड, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो उसकी एग्जाम्पल है। ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द रिपीटेटिव चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपने लैब में भी देखा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से हम इसको देखते हैं। ये अब आपके पास सामने सर्किट है जिसमें एक सिंपल रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ग्राउंड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने R1 के थ्रू जो है सिग्नल दिया है। आउटपुट जो है R2 के थ्रू ड्रॉप होगा, लेकिन जो इनपुट पे अप्लाई होगी वो R1 वाला ड्रॉप जो है वो इनपुट पे अप्लाई होगा। तो अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है प्लस टर्मिनल के ऊपर, तो R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम जो है आपकी प्लस वी मैक्स और माइनस वी मैक्स आपकी पीक टू पीक जो है वो इसकी ऑसिलेशन होगी। ठीक है, जिस तरह ये ग्राफ जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, वी मैक्सिमम और प्लस एंड वी मैक्सिमम माइनस। बीटा जो है आपके पास R1 ओवर R2, R1 प्लस R2 को हमने कांस्टेंट को बीटा का नाम दिया। ठीक है, तो अच्छा इसकी वर्किंग कैसे है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इसने लिखा फॉर एनालिसिस ऑफ दिस पर्पस लेट अस अज्यूम दैट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कंपैरेटर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी प्लस माइनस वी मैक्स। फिगर 12 shows the voltage across the capacitor C and the output waveform produced by the comparator. We begin by assuming that the output is V plus Vmax. Suppose हम प्लस वी मैक्स के ऊपर हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस वी मैक्स है, तो क्या होगा जी, आउटपुट अगर प्लस वी मैक्स है आपके पास, आपका सिग्नल जो अप्लाई होगा इनपुट के ऊपर वी प्लस के ऊपर, आप इसको कर सकते हैं R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, तो आपकी आउटपुट जो है वो वी मैक्स प्लस में रहेगी। ठीक है, और इस दौरान कैपेसिटर चार्ज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से ट्रैवल करते करते इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। ठीक है, सी द दिस शोज द कैपेसिटर C and the output waveform produced by the we begins by assuming that the output this then the voltage applied at प्लस टर्मिनल इज दिस। ठीक है, ठीक है, अब कैपेसिटर जो है वो आपका चार्ज हो रहा है। क्या, क्यों चार्ज हो रहा है, नोटिस दैट V माइनस इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, द कैपेसिटर बिगेन्स टू चार्ज थ्रू R टूवर्ड्स द फाइनल वोल्टेज V मैक्स। ठीक है, वो चार्जिंग करेगा V मैक्स। हाउएवर एज सुन एज द कैपेसिटर वोल्टेज रीच टू द वोल्टेज इक्वल टू द वी प्लस, जैसा जब जो ही ये वी प्लस वाली वोल्टेज के बराबर होगी कैपेसिटर की वोल्टेज जो कि वी नेगेटिव पे अप्लाई हो रही है, तो क्या होगा। ठीक है, जब
ये चार्जिंग हो रहा है, जब इसकी स्टेज ये वाली पहुंचेगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कंपैरेटर की इनपुट के V+ और V- बराबर हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो स्टेज चेंज हो जाती है स्टेट, तो आउटपुट के जो है रीसेट हो जाएगी, वो -Vmax पे चला जाएगी, जैसे कंपैरेटर का ये बिहेवियर है। ठीक है, equal to V+, the comparator switch the state. In other words, switching occur at the point in the time where V- is equal to V+, और वो इक्वल किसके होगी, बीटा Vmax के। ठीक है, आफ्टर कंपैरेटर स्विच इट्स स्टेट, इट्स आउटपुट इज नेगेटिव। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब आउटपुट आपकी नेगेटिव होगी, यहाँ पे डेफिनेटली जब आउटपुट नेगेटिव होगी तो अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव होगी ये वोल्टेज सप्लाई, तो सप्लाई सारी बैक जाना शुरू हो जाएगी। पहले चार्ज हुआ है, अब डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज होते हुए कैपेसिटर की ये दोबारा फिर स्टेट आएगी डिस्चार्ज होते कि ये दोबारा इसके इक्वल हो जाए। जब दोबारा ये इक्वल होगा डिस्चार्ज होते होते, तो दोबारा आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, चूँकि कंपैरेटर में दोबारा जब ये सिग्नल वीक हो जाएगा, अब दोबारा प्लस डोमिनेंट हो जाएगा, तो अगेन इट विल बी +Vmax। ठीक है, जब +Vmax पे जाएगा इट विल अगेन चार्जिंग। तो ये साइकिल जो है इस तरह से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिपीट होता जाएगा। तो अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है T = 2RC नेचुरल log 1 + बीटा और 1 - बीटा। कि आपको पता है जो भी वेव जनरेट होती है उसका टाइम पीरियड होता है या फ्रीक्वेंसी, वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा क्या है, R1/R1 + R2। ठीक है, जिस तरह इस इक्वेशन में भी है, दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, ये एग्जांपल जो है 12.3 जो है वो हम देख रहे हैं अभी। करेक्टराइज द स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर शोन इन फिगर 12-13, एस्टेब्लिश द फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी कहता है इसकी इस्टेब्लिश करें, तो फ्रीक्वेंसी कैसे हम कर सकते हैं, आपके पास ग्राफ जो गिवन है वो ये है आपका सर्किट। ठीक है, सिंपल आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है जो जिससे हमने सिग्नल प्रोवाइड अप्लाई करना है प्लस के ऊपर, और माइनस वाला जो टर्मिनल है इसके ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ, उसी तरह जो सर्किट हमने देखा है, और थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपके पास पोटेंशियोमीटर, यानी आप वेरी कर सकते हैं आप टाइम पीरियड को। ठीक है, तो क्या है जी, स्टार्ट में बाय ऑब्जर्विंग द वे द आउटपुट सेक्शन इज कनेक्टेड, वी कंक्लूड दैट the output voltage oscillate between VL -5 volt VH +5 volt, प्लस और 5 और -5 के दरमियान ये oscillate करेगा। To calculate the oscillation frequency range we use the two extreme value of R1 and R2 which can be obtained from the two extreme positions of the potentiometer. Thus, when the wiper of the potentiometer is its leftmost, ठीक है, position, R1 is 10K, R2 is 120K, at the other extreme R1 is 1110K and R2 is 20K। ठीक है, तो ये दो पोजीशन के साथ हम इसको, ठीक है, दो पोजीशन आपके पास पोटेंशियोमीटर आप इधर रखेंगे तो आपकी इनपुट जो है अप्लाई हो रही है 10K, और R2 जो है वो आपकी R2 क्या होगी, R2 ये दोनों 120। ठीक है, तो ये आपका सामने फार्मूला जो अभी हमने देखा था 2RCT, R और C कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर गिवन है, और 1+ ये बीटा है जिसमें आपने 1+2। ठीक है, ये आपका फार्मूला जो आपको मैंने दिखाया ये वाला 1+2R1/R2। ठीक है, इस फार्मूले में आप पुट करेंगे। पहली स्टेट में 20K/120। ठीक है, R1 जो है वो 20K। ठीक है, पहली में हम 20K, चूँकि 10 है तो 2R1 मतलब 20K/120, यानी 20 + 100 जो है 120 होगी R2। दूसरी ये आपके पास यहाँ से क्या निकलेगा, एक टाइम निकलेगा 217.4 माइक्रोसेकंड। ठीक है, दूसरी स्टेट क्या होगी, आप पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे मूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास R1 जो है वो 110 आएगी और R2 20 आएगी। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 220, नीचे 20, R2 जो 20
तो आपके पास जो है वो दूसरा टाइम पीरियड आएगा 3.5.04 मिली सेकंड। दोनों जो डिफरेंस है यहाँ से, ये आपकी रेंज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ मिनिमम इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ मिनिमम 285 हर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम इज़ 4.6 किलो हर्ट्ज़। ये आपकी रेंज आ गई फ्रीक्वेंसी की जिस पे ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वेव शेपिंग, ठीक है। वेव शेपिंग जो है वो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे। तो आप असाइनमेंट के तौर पे आप जो है वो अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है क्लास एक्टिविटी में, इसी को आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। ठीक, ओके जी, थैंक यू।